बच्चों के रूम के लिए आपके पास मतलब कैसे डिजाइन आते हैं, कैसा वो चाहते हैं करना? हमारे पास बच्चों को लेके बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं वास्तु को लेके कि घर में बच्चों का कमरा कहाँ होना चाहिए, उनका स्टडी टेबल कहाँ होना चाहिए। बच्चों का कमरा किस डायरेक्शन में होना ज़्यादा अच्छा होता है? बच्चों का कमरा हम 2-3 डायरेक्शन में ले सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए बच्चों की स्टडी टेबल किस दिशा में रखनी चाहिए? अगर नॉर्थ वेस्ट में बच्चों का कमरा हो तो ये भी सुनने में आता है कि वो जैसे शरारती और टिकते नहीं है एक जगह आराम से। बच्चों के कमरे में टीवी या इलेक्ट्रिक थिंग्स होनी चाहिए या नहीं? बच्चों के जो रूम्स हैं उनमें दीवारों की कलर किस कलर के होने चाहिए? बच्चों के कमरों में मिरर होना चाहिए या नहीं? बच्चों की नींद और कमरे की दिशा का आपस में क्या कनेक्शन है? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिक और मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक और न्यू किडकास्ट विद अनिक का एपिसोड लेकर। आज का इशू है वास्तु। हमारे साथ एक गेस्ट है जो वास्तु में एक्सपर्ट है जिनका नाम है राजिंदर सिंह, और आज हम उनसे बात करेंगे बच्चों के रूम्स के बारे में। और वेलकम सर। थैंक यू जी, शुक्रिया पहले तो आपका बहुत बहुत हमें इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बच्चों के रूम के लिए आपके पास मतलब कैसे डिजाइन आते हैं, कैसा वो चाहते हैं करना? हमारे पास बच्चों को लेके बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं वास्तु को लेके कि घर में नया घर अगर बन रहा है तो उसमें बच्चों का कमरा कहाँ होना चाहिए, उनका स्टडी टेबल कहाँ होना चाहिए, उनका सोने का स्थान कहाँ होना चाहिए। ऐसे कई छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, उनकी क्वायरीज रहती हैं कि वो कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, कौन से कलर चाहिए उसमें, कहाँ पे हमने अपने टॉयज़ रखने हैं, कहाँ पे क्या एक्टिविटी होनी चाहिए कि हम ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो सके। तो होता क्या है कि अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरह का वास्तु रहता है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग है, जो थोड़ी सी बड़ी एज के है उनके लिए थोड़ा सा वास्तु चेंज होता है। थोड़ा वास्तु के हिसाब से बच्चों का कमरा किस डायरेक्शन में होना ज़्यादा अच्छा होता है? वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चों का कमरा हम 2-3 डायरेक्शन में ले सकते हैं। इसमें से अगर ईस्ट में आ जाए तो भी बुरा नहीं है, और इसके अलावा हम वेस्ट साउथ वेस्ट में ले सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको वेस्ट डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। तो नॉर्थ और साउथ में क्यों नहीं? नॉर्थ और साउथ में इसलिए ले सकते हैं कि ये जो साउथ है, बेसिकली जो नॉर्थ है ये अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है, तो इसमें नहीं ले सकते नॉर्थ डायरेक्शन में। तो साउथ में हमारा ये जो फायर जोन है सारा, तो इसमें भी बच्चों के रूम को नहीं लेना चाहिए इसको। पढ़ाई करने के लिए बच्चों की स्टडी टेबल किस दिशा में रखनी चाहिए? बेसिकली पढ़ाई करने के लिए जो बच्चों की टेबल की डायरेक्शन है, बच्चे जब भी अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए बैठे तो उनका जो फेस है वो या तो ईस्ट की तरफ हो या उनका फेस है वो नॉर्थ की तरफ हो। दोनों ही अच्छे माने जाते हैं। नॉर्थ की तरफ क्यों? नॉर्थ और ईस्ट दोनों ऐसी डायरेक्शन है जहाँ से हमें एनर्जी अच्छी मिलती है। तो अच्छी एनर्जी के लिए हमको जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको मेमोराइज करने में हमें आसानी रहती है। एक मैं सुन रहा था कि साउथ वेस्ट में बेड नहीं होना चाहिए बच्चों का, ऐसा क्यों? बेसिकली जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है हमारी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए एक तो मिथ है कि मास्टर बेडरूम वहाँ पे साउथ वेस्ट में होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो अगर साउथ वेस्ट में जो भी रहेगा वो हमारा बेसिकली इसको पितृस्थान भी बोलते हैं या अर्थ एलिमेंट है, तो जो भी उसमें रहेगा वो ज़्यादातर रिलैक्स करेगा और थोड़ा सा सुस्त हो जाएगा। तो इसलिए हम प्रेफर नहीं करते कि साउथ वेस्ट में बच्चों का रूम हो। बच्चों के जो रूम्स हैं उनमें दीवारों की कलर किस कलर के होने चाहिए? ये डिपेंड करता है कि हम रूम कौन से पूरे घर में जो बच्चों का रूम है वो कहाँ पे बना रहे हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि रूम के हिसाब से किस डायरेक्शन में रूम है, उस हिसाब से उसकी जो दीवारों का कलर है वो भी वेरी करेगा। जैसे मेरा तो एकदम सेंटर में, तो उसमें क्या होना चाहिए? नहीं, सेंटर में नहीं है। सेंटर बेसिकली ब्रह्म स्थान है, वहाँ पे बच्चों का रूम नहीं रखते हम बेसिकली। तो सबसे उधर साइड है मेरा। तो क्या होता है कि जो बच्चों का जो रूम है बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है बच्चों के लिए,
वो उसमें हम ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। मेरे वाले में ब्लू ही रखा है। हाँ तो नहीं तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें जितने न्यूट्रल कलर रखें तो उतना ही कमरे का जो इंटीरियर है वो न्यूट्रल कलर ही रखो, पर फिर भी हम इसमें ग्रीन या येलो कलर थोड़ा यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। बेसिकली बच्चों के कमरे में जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में हमें बच्चों के जो टॉयज़ वगैरह हैं वो प्लेस करने चाहिए, या उनके कुछ लाइक पियानो, गिटार, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या कोई स्पोर्ट्स की चीज़ जिसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे उनको मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में उनको वही प्लेस करना चाहिए। अगर हम वहाँ पे बच्चों की किताबें रख देंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में तो बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि पढ़ना चाहते हो ज़्यादा तो आपकी जो बुक्स है वो उसके बिल्कुल ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के ओपोजिट जो है हमारा वेस्ट वेस्ट साउथ जोन है, आप वहाँ पे उसको रख सकते हो। वास्तु के हिसाब से ये माना जाता है कि बच्चों के रूम्स में डार्क कलर्स नहीं होने चाहिए, ऐसा क्यों? बच्चों के कमरों में अगर हम डार्क कलर करते हैं तो उससे क्या है कि एक तो कमरा देखने में छोटा लगेगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से डार्क में क्या है, जैसे डार्क में आप डार्क ब्राउन करोगे, डार्क ब्लू करोगे या डार्क रेड करोगे तो वो थोड़ी देर के लिए तो आपको वो थोड़ा सा प्लेफुल लगेगा, लेकिन बाद में वो तंग करना शुरू कर देता है। तो वो डायरेक्शन के हिसाब से हम जितना इसको न्यूट्रलाइज रखेंगे उतना बेस्ट है, ताकि कमरा खुला लगे, ठीक है। जो भी चीज़ों का अगर वहाँ पे कुछ कंट्रास्ट बनाना है तो अपना जो सामान है, आपके टॉयज है, उसके साथ उसका कंट्रास्ट आप बना सकते हो, ठीक है। तो हमें वो जो स्पेस है उसको बड़ा दिखाना है, खुला दिखाना है। अगर डार्क दिखाएंगे उसको तो हमारा जो माइंड है वो डिप्रेस होता रहेगा। थोड़ी देर तो हम एंजॉय करते हैं पर लॉन्ग टर्म क्या होता है फिर हम थोड़ा डिप्रेसिव हो जाते हैं। वास्तु के हिसाब से बच्चों के कमरों में मिरर होना चाहिए या नहीं? अगर देखा जाए तो वास्तु के हिसाब से बच्चों के कमरे में मिरर हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि उन बच्चों के कमरे में अगर हम मिरर ले रहे हैं, एक तो जब बच्चे अपने बेड पे सोएं तो उसमें बच्चों का जो बेड है वो रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमने मिरर लगाना तो हम उसके रूम के नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वॉल पे या ईस्ट वॉल पे उसको प्लेस कर सकते हैं, पर मिरर हाँ होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, कि ताकि बच्चे अपनी फिजिक देख सकें, अपना ड्रेसअप हो सके, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग है तो अपने आप को देखेंगे तो तभी आपको अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मिरर तो हो सकता है बच्चों के कमरे में, लेकिन अच्छी बात यही है कि अगर वो ईस्ट वॉल पे या नॉर्थ वॉल पे हो जाए तो। मतलब मिरर से बेड को रिफ्लेक्ट होना क्यों ऐसा अच्छा नहीं होता? क्या कि जब मिरर में कुछ हैवी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं ना तो उनका इम्पैक्ट वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमने उसमें हैवीनेस कम करनी है। तो हम नहीं चाहते कि कोई बड़ी वाली चीज़ें या कोई फायर से रिलेटेड चीज़ें या कुछ हैवी फर्नीचर वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करे। हमारी जो बॉडी है बेसिकली वो भी उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए जब आप आराम कर रहे हो। तो आजकल पेरेंट्स बंक बेड लगाते हैं, तो क्या वो वास्तु के हिसाब से ठीक है? हाँ, वास्तु के हिसाब से तो उसमें कोई इशू नहीं है, अगर अनलेस कि अगर वो जो बंकर बेड है, हमारा बंक बेड है, उसको हम अगर वेस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में प्लेस करते हैं तो कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन जैसे कि आज कल छोटे छोटे फ्लैट हैं और रिक्वायरमेंट्स बच्चों की ज़्यादा है, तो अगर घर में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए अलग अलग रूम नहीं बनाए जा सकते, या जगह इतनी कम है कि उनका कोई स्टडी टेबल भी लगना है, बेड्स भी लगने हैं, तो उसके इसमें बंकर बेड दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्या वास्तु के हिसाब से बच्चों के कमरे में टीवी या इलेक्ट्रिक थिंग्स होनी चाहिए या नहीं? नहीं, जहाँ तक वास्तु का सवाल है कि बच्चों के कमरे में टीवी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों ने डेवलप होना है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये रेडिएशन क्रिएट करती हैं, तो रेडिएशन से बचने के लिए हमें ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बच्चों की नींद और कमरे की दिशा का आपस में क्या कनेक्शन है? बेसिकली क्या है कि जब बच्चे सोते हैं ना तो उनका जो सर है या तो ईस्ट की तरफ होना चाहिए या साउथ की तरफ होना चाहिए। ये दोनों डायरेक्शन बच्चों की अच्छी स्लीप के लिए अच्छी गिनी गई है। और नॉर्थ और वेस्ट क्यों नहीं? नॉर्थ बेसिकली क्या है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से अगर नॉर्थ की तरफ सर करके सोएंगे तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारा सिर की तरफ चलेगा, तो वो पीसफुल हम
सो नहीं पाएंगे, हमें नींद नहीं प्रॉपर आएगी। वेस्ट में भी सो सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि जो छोटे ग्रोइंग बच्चे हैं उनकी जो सिर की डायरेक्शन है वो ईस्ट हो या साउथ हो तो वो सबसे बढ़िया गिनेंगी है। अगर नॉर्थ वेस्ट में बच्चों का कमरा हो तो ये भी सुनने में आता है कि वो जैसे शरारती और टिकते नहीं है एक जगह आराम से। बेसिकली क्या है कि जो नॉर्थ वेस्ट का कमरा है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बेसिकली बच्चों के लिए नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में अगर बच्चों का कमरा है तो वो शरारती होने के साथ साथ उल्टा बिगड़ जाते हैं। एक डायरेक्शन है हमारी, उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो वो बेसिकली ये जो बड़े बच्चे हैं जो शादी प्लान कर रहे हैं, जिनकी शादी होनी है, उनके लिए ये डायरेक्शन सबसे बेस्ट गिनी गई है, ताकि या जिन्होंने बच्चों ने पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर जाना है, कहीं अब्रॉड जाना है, तो इस डायरेक्शन में अगर उनका कमरा होगा तो वो जल्दी घर छोड़ के चले जाएंगे। और सेकेंडली क्या है कि अगर कोई लड़की है घर में तो उसकी शादी में अगर कोई देरी हो रही है तो अगर उसको हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का रूम देंगे तो उसकी शादी भी जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए छोटे बच्चों को नहीं दे देते ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का रूम नहीं देते, क्योंकि बेसिकली ये जो जोन है ये सेक्स अट्रैक्शन का जोन है, तो ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये अडल्ट बच्चों के लिए ये डायरेक्शन ठीक है। बच्चों के रूम के लिए आपके पास मतलब कैसे डिजाइन आते हैं, कैसा वो चाहते हैं करना? हमारे पास बच्चों को लेके बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं वास्तु को लेके कि घर में बच्चों का कमरा कहाँ होना चाहिए, उनका स्टडी टेबल कहाँ होना चाहिए। बच्चों का कमरा किस डायरेक्शन में होना ज़्यादा अच्छा होता है? बच्चों का कमरा हम 2-3 डायरेक्शन में ले सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए बच्चों की स्टडी टेबल किस दिशा में रखनी चाहिए? अगर नॉर्थ वेस्ट में बच्चों का कमरा हो तो ये भी सुनने में आता है कि वो जैसे शरारती और टिकते नहीं है एक जगह आराम से। बच्चों के कमरे में टीवी या इलेक्ट्रिक थिंग्स होनी चाहिए या नहीं? बच्चों के जो रूम्स हैं उनमें दीवारों के कलर किस कलर के होने चाहिए? बच्चों के कमरों में मिरर होना चाहिए या नहीं? बच्चों की नींद और कमरे की दिशा का आपस में क्या कनेक्शन है?